हेलो प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक सपोर्ट में। आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन। कार्यपत्रक 21 में दिया है दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, विशेषण शब्दों को पढ़कर समझना तथा वाक्य में प्रयोग कर पाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। पहले में आपका विशेषण दिया हुआ है काला और सुंदर, दूसरे में आपका विशेषण दिया है ऊंचा, और तीसरे में आपका विशेषण दिया है हरे भरे, और चौथे में दिया है 30, और पाँचवें में दिया है आपका विशेषण मीठा, छठवें में आपका विशेषण है कम, और सातवें में है आपका विशेषण सारी। तो ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरे में है, नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों में से वाक्य पूरे कीजिए। आपके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको छांट के यहाँ पे भरना है। पहले में आपको भरना है मीठा, दूसरे में चौथा, तीसरे में अंधेरा, और चौथे में आगे, पाँचवें में रंगीन, छठवें में ताज़ा, सातवें में गुलाबी। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 21 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 22 में है दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, लिंग तथा वचन युक्त शब्दों की पहचान कर पाना। प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखना है। स्त्रीलिंग में है टीना, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में माता, पुल्लिंग में बैल, स्त्रीलिंग में किताब, पुल्लिंग में भाई, और स्त्रीलिंग में यमुना, पुल्लिंग में गायक, स्त्रीलिंग में चिड़िया देवी, और पुल्लिंग में है शेर जोगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। कन्या का हो जाएगा कन्याएं, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, मैं का हम, फूल का फूलों। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। पहले में आपको माता भरना है, दूसरे में बहन, तीसरे में मोरनी, चौथे में कावित्री। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा में निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तो पहला है यहाँ पे आपका बच्चे भरना है, यहाँ पे महिलाएं, खिलौने, संतरे, घड़ियाँ, नदियाँ। तो ऐसे आपको बहुवचन भर लेना है। इसके प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 22 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 में है दक्षता, संदर्भ के अनुसार कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। प्रश्न में दिया है, नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्दों को भरिए। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपके शब्द दिए हुए हैं, इसको आपको खाली स्थान में जो है भरना है। पहले में आपको भरना है घोड़े, यहाँ पे छाँव, घोड़े, यहाँ पे भरना है मैदान में, यहाँ पे भरना है दूर, यहाँ पे भरना है अजनबी, गया, यहाँ पे अपने, पता, यहाँ पे भरना है दौड़ाई, यहाँ पे भरना है ठंडा, यहाँ पे भरना है वह, यहाँ पे भरना है पहुंचकर, यहाँ पे भरना है आपको भी, यहाँ पे उसे, अजनबी, चिल्लाते, यहाँ पे एकत्रित, यहाँ पे बार, यहाँ पे चोर, वह, नहीं, यहाँ पे भरना है मारे, यहाँ पे उसका, यहाँ पे घोड़े, एकत्रित, की। तो प्यारे विद्यार्थी, ऐसे ही आपको कहानी को जो है पूरा कर लेना है, ऐसे आपको खाली स्थान में भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 23 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 24 में दक्षता, शुद्ध लेखन कर पाना। प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको सही करके लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बाहर, यहाँ पे शारीरिक, यहाँ पे अधीन हो जाएगा, यहाँ पे दीपावली, यहाँ पे पत्नी, बीमारी, चिन्ह, मिठाइयाँ। तो ऐसे आपको सही करके लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। दूसरा में है अशुद्धियाँ 2 तरह से होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। तो एक तरफ है आपका अशुद्ध वाक्य, इधर आपको लिखना है शुद्ध वाक्य। तो आपको लिखना है, पहले का लिखना है बाहर से किसी को बुला दो। दूसरे में है वहाँ अनेकों लोग थे, तो इसको सही करके लिखना है वहाँ अनेक लोग थे। तीसरे में लिखना है मुझे तुमसे कुछ कहना है। चौथे में लिखना है नाना जी खाना खा लो। और पाँचवें में लिखना है आपको लड़का पढ़ रहे हैं, तो आपको लिखना है लड़के पढ़ रहे हैं। छठवें में है दिव्या को 3 भाई हैं, तो आपको सही करके लिखना है दिव्या के 3 भाई हैं। सातवें में है विपुल खाना खाते खाते सो गया। आठवें में लिखना है आपको तुम अपना काम करो। 9वें में लिखना है कृपया मेरी बात सुनिए। और 10वें में लिखना है क्या आपने दूध पी लिया है। विद्यार्थी, आपको ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक
24 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 25 में है दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो ये आपका गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न आता है आपका, ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चींटी की मदद करने के लिए। दूसरे में है, डूबते को तिनके के सहारा से आप क्या समझते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। इसके बाद तीसरे में है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते। तो आपको उत्तर में लिखना है, हम भी चींटी को किसी पत्ते या लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ाकर बाहर छोड़ देते। चौथे में है, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है, अपने शब्दों में लिखे। तो आपको उत्तर में लिखना है, हाँ, हमने एक बार अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे। पहले में है, स्कूल में भूकंप आने पर। तो आपको उत्तर में लिखना है, सभी के साथ खुले में बाहर जाएंगे। खा नंबर में है, घर का पता भूलने पर। तो आपको उत्तर में लिखना है, पुलिस या किसी अच्छे व्यक्ति से मदद लेंगे। तीसरे में है, घर में चोर घुसने पर। तो आपको उत्तर में लिखना है, जोर से चिल्लाएंगे या पुलिस को सूचना देंगे। इसके बाद चौथे में है, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर। तो आपको उत्तर में लिखना है, याद करने की कोशिश करेंगे। प्यारे छात्रों, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 25 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका आकलन 3। आकलन 3 में है, पहला है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। दूसरे में चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया। इसके बाद तीसरे में, कविता के पास 5 पेंसिल है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। इसके बाद चौथा आता है, शब्द की शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा। इसके बाद पाँचवें में है, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। पहला है, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपका उत्तर होगा शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही है। दूसरे में है, छात्र पाठशाला जा रहे हैं। उत्तर में लिखना है, छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। इसके बाद छठवां आता है आपका, घड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, एक साइड एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हो जाएगा भाषा, स्त्री, टोपी, झोपड़ी। बहुवचन में हो जाएगा आँखें, घड़ियाँ, हांडियाँ, कमीजें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा काले। तो यहाँ आपको काले लिखना है। यहाँ पे आपका विशेषण स्वादिष्ट होगा, तो आपको यहाँ पे स्वादिष्ट लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहले में दिया है, हम खाना खा लिए हैं। तो आपको लिखना है, हमने खाना खा लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खा नंबर, लड़का पढ़ रहे हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, लड़के पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला दिया है शारीरिक, तो आपको सही करके लिखना है शारीरिक। दूसरे में है, दूसरे को सही करके लिखना है आशीर्वाद। तीसरे में क्षमा और चौथे में त्यौहार। तो आपको ऐसे शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां में है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, गधा जंगल में क्या कर रहा था। तो आपको उत्तर में लिखना है, गधा जंगल में घास चर रहा था। दूसरे में है, गधे के मालिक का नाम क्या था। तो आपको उत्तर में लिखना है, गधे का मालिक का नाम सुखिया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।